Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video beta we are going to cover few topics of atomic structure जिसमें होगा electronic configuration and different rules कि how we can arrange the electrons in different shells and subshells, जिसमें आ जाता है Aufbau Principle, we have Hund's rule, we have Pauli Exclusion Principle, और कौन से subshells की energy ज़्यादा होती है. In the previous video, we discussed n quantum number, l quantum number, m quantum number. तो बेटा लेकिन इस वीडियो में we are going to discuss n plus l rule, जो कि एक्चुअली कम्बिनेशन होएगा और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सब शेल की एनर्जीज का. सो लेट्स मूव ऑन द लाइट बोर्ड. बेटा इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, जैसा कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल एंड ह्यून्स रूल है हमारे पास. एंड बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग विल डिस्कस n प्लस l रूल, जो कि हमें बताएगा सब शेल्स को किस तरह से अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, हाउ सब शेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ सब शेल्स आर अरेंज्ड. Beta, in the previous video, we discussed the quantum numbers. जिसमें the principal quantum number that was n, and we discussed azimuthal quantum number that was l. Magnetic quantum numbers को discuss किया था, that was m, और spin quantum number that is represented with s. तो बेटा ये जो n plus rule है, that is actually related with the quantum numbers. क्योंकि क्वांटम नंबर्स ही तो हैं जो कि हमें यह बताते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स ने एक्चुअली कहां पे एग्जिस्ट करना है. वी हैव शेल्स, वी हैव सब शेल्स, वी हैव ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में. दीज ऑल थिंग्स वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास. सो दिस n plus rule is giving us the information about the subshells, कि subshells are arranged according to their increasing energies. बेटा increasing energies की बेस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, the distribution of electrons in various shells and subshells according to their increasing energy. This is called as electronic configuration. n plus rule से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन से सबशेल की एनर्जी ज्यादा होती है और कौन से सबशेल्स की एनर्जी कम होएगी. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है बेटा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी है 2s की. Then we have 2p, then we have 3s, then we have 3p, then we have 4s, and after that we have 3d. We are more concerned with first 30 elements. तो first 30 elements की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं तक कवर हो जाती है, तो इस चीज को अच्छी तरह से आपने याद रखना है. 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की एनर्जी उससे ज्यादा है, 2p की एनर्जी उससे भी ज्यादा है, 3s की एनर्जी उससे भी ज्यादा है, और 3d की एनर्जी इन तमाम सबशेल्स में सबसे ज्यादा है. हाउ n plus l रूल इज रिप्रेजेंटिंग दिस एनर्जी इंफॉर्मेशन, कि किसकी एनर्जी ज्यादा है कैसे पता चलेगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. बेटा 1s, ये जो न्यूमेरिकल नंबर होएगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग n quantum number, जो कि था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दैट इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल. और ये s जो है दैट इज azimuthal क्वांटम नंबर, इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल. ठीक है, तो n अगर 1 है, s शेल में वी हैव l, तो बेटा s की वैल्यू क्या होती है l के लिए? दैट इज 0. We have n equals to 1 and l equals to 0. This is what
n plus l rule is suggesting us. Overall इन दोनों को अगर प्लस करूं तो रिजल्ट आता है आपके पास 1, n plus 1, 1 plus 0 that is giving us 1. फिर आता है 2s. बेटा 2 किसको बता रहा है? शेल है, s सब शेल को, यानी कि we have n equals to 2 and l equals to 0. क्योंकि s की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को डिस्कस कर सकते हो, चेक कर सकते हो. s को हमने डिस्कस किया था एजिम्यूथल क्वांटम नंबर में l इक्वल्स टू 0 होएगा दैट इज s, l इक्वल्स टू 1 होएगा दैट इज p, l इक्वल्स टू 2 दैट इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द d सब शेल. ठीक है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 2. 1s का रिजल्ट आया 1, 2s का रिजल्ट आया 2, 2p का रिजल्ट क्या आएगा? n equals to 2 and p equals to 1. यहां पे ये जो p हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं that is actually l. ठीक है, ये this p is giving you the information about the l. okay, तो l equals to 1 है आपके पास. After that we have 2 plus 1 that is 3. 3s आ गया, 3 plus 0 that is 3, 3p, 3 plus 1 equals to 4, 4s, 4 plus 0 equals to 4, 3 plus 2, क्योंकि d is subshell, l equals to 2 का मतलब होएगा d, तो 3 plus 2 that is 5. तो बेटा ये जो डिजिट्स आपको रिजल्ट में मिलते जा रहे हैं n प्लस रूल में, that is actually giving you the information about the energies. ठीक है, एनर्जी जिसकी ज्यादा होती जाएगी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई 3p कम्स फर्स्ट और 4s बाद में आ रहा है, जबकि दोनों का n प्लस रूल के मुताबिक 4 रिजल्ट आ रहा है. तो बेटा तब आपने ये देखना है कि किसका n की वैल्यू स्मॉल है. सो दैट इज आवर की पॉइंट. की पॉइंट क्या होएगा एमसीक्यूज में? अगर दोनों वैल्यूज 4 रिजल्ट आ रही है, इन दैट केस वी हैव टू आइडेंटिफाई कि बेटा n की वैल्यू स्मॉल क्या है. स्मॉल n वैल्यू को आप प्रेफर करोगे, स्मॉल n वैल्यू. ओके, इन दोनों के केस में वी विल सेलेक्ट जिसकी n वैल्यू स्मॉल होएगी. ऑलराइट, तो बेटा फिर है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. In electronic configuration, we have to distribute the electrons in various subshells according to their increasing energies. अब हमें ये तो पता चल गया कि सबसे कम एनर्जी किसकी है पहले, यानी कि हमने उसको फिल करना है. ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स हैं. द फर्स्ट वन इज ऑफबाउ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड ओवर हियर कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सबसे कम एनर्जी वाले में. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव नियॉन, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6. सबसे पहले s में, फिर 2s में, देन 2p में, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दिस इज व्हाट ऑफबाउ प्रिंसिपल इज गिविंग अस. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें ऑफबाउ प्रिंसिपल से पता चलती है. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन. फॉर एग्जाम्पल इसी नियॉन की अगर एग्जाम्पल को मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, सो वी हैव नियॉन, नियॉन के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s has 2 electrons, so we have to mention these 2 electrons with the opposite spin. This is the key point. ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या पॉइंट याद रखना है कि 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं in a same orbital, so they will represent with the opposite spin. Neon, this is 1s, then we have 2s, 2s के भी 2 opposite spin से electrons को represent करेंगे. Then we have 2p, 2p has
3 ऑर्बिटल्स. 3 ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, 2px, 2py and 2pz. We have 3 orbitals, 1, 2. So 10 electrons यहां पे आ गए. बेटा Hund's rule क्या है? The third rule is Hund's rule. Fill the electrons in the degenerate orbitals with the same spin when singly occupied. For example, अगर आपके पास इसी नियॉन की एग्जांपल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, या लेट्स से we have nitrogen. Nitrogen has 7 electrons. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1s has 2 electrons. बेटा 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. Then we have 2px, 2py and we have 2pz. बेटा in these 3 orbitals, degenerate orbitals हैं ये p के, और degenerate orbitals क्या होते हैं? Those orbitals which have same energy. तो बेटा 2px, 2py और 2pz, all these 3 orbitals are having same energy. तो same energy है, 3 इलेक्ट्रॉन जो आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सिंगली ऑक्यूपाइड पहले होंगे विद द सेम स्पिन, और अगर फिर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है देन one orbital, any one of them can get the second electron. अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन की बात करूं, if we have oxygen has 8 electrons, तो बेटा 1s में आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2. 2px, 2py और 2pz will get one electron first. ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रहता है, so it will come in any orbital. ठीक है, इन तीनों में से 2py में, 2px में, 2pz में किसी में भी ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, because all these 3 are degenerate orbitals, means having same energy. So this is 1s, this is 2s, this is 2px, this is 2py and this one is 2pz. ठीक है, so this is Hund's rule. बेटा काफी पास पेपर क्वेश्चंस हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी यूज करते हैं. आपको पीरियोडिक टेबल तो गिवन नहीं होएगा एमडीकैट में, सो यू हैव टू रिमेंबर मिनिमम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो किस पीरियड में मौजूद हैं. सो दीज ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर व्हाइल यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर एमडीकैट एग्जाम. तो बेटा यहां पे देखो, this is hydrogen, that is the first element. We have helium, then we have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. It is difficult to remember. बेटा निमोनिक्स अगर यूज कर लिया जाए तो इजीली मेमोराइज किया जा सकता है पीरियोडिक टेबल को. तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए निमोनिक बना सकते हैं हम. हेलो हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. हेलो हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. तो इसी तरह से आप एक्रोनिम अपनी मर्जी का भी कुछ बना सकते हो जिससे आपको ये याद हो सके. ठीक है, लास्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव वेरियस कॉन्सेप्ट्स विच कैन ड्राइव फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में we have scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and we have zinc. तो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हो जाते हैं. इसका भी निमोनिक कोई भी जो आपको आसान लगता हो वो बना सकते हो. साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, मांगी फेयर, कॉपी नहीं कंप्लीट जरा भी. तो किसी भी तरह से एक्रोनिम आप बना सकते हो, निमोनिक्स यूज कर सकते हो सो दैट यू कैन रिमेंबर द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स. ठीक है, तो बेटा हर एलिमेंट इज एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे जो उसकी पोजीशन है, हाइड्रोजन इज प्लेस एज द फर्स्ट पोजीशन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. वी हैव हीलियम, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स.
We have lithium, it has 3 electrons and 3 protons. Beryllium has 4 electrons and 4 protons. Boron 6, 7, 8, 9 and 10. So हमने नियॉन को यहाँ पे डिस्कस किया. We discussed नाइट्रोजन, we discussed ऑक्सीजन, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कवर अप कर चुके हैं. बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होएगी? क्लोरीन हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 17 इलेक्ट्रॉन्स? सबसे पहले तो 1s में आएंगे. 1s will get 2 electrons, 2s will get 2 electrons, then we have 2p, it will get 6 electrons, then we have 3s, it has 2 electrons, और लास्ट में है we have 3p. तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे? 5. So 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3p में. If this is क्लोराइड, अगर इसको हम अब बना दें क्लोराइड, तो इट मीन्स नाउ क्लोरीन हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस 5 विल गेट अनदर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 3p क्या बन जाएगा? आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग दिस वन. अगेन 3p विल गेट अनदर इलेक्ट्रॉन और 3p 6 हो जाएगा. सो इस तरह से आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपसे पूछी जाएगी. बेटा पास पेपर का क्वेश्चन 2006 आई थिंक MDCAT में 2008 2018 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की पूछी जाए वो फर्स्ट 30 में से होगी, या उनके आयंस पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव कैल्शियम, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन? Ca2 positive. That is very simple question. Ca has 20 electrons. 20 electrons में से बेटा plus 2 is showing you कि 2 electrons remove हो गया. Now it has 18 electrons. So 18 electrons same electronic configuration होएगी. So it means कि chloride ion and calcium ion both are isoelectronic species. Both are isoelectronic species. Isoelectronic species we have already discussed in our previous video. तो isoelectronic को अगर further डिटेल में देखना चाहते होंगे आप पिछली वीडियो को कंसल्ट कर सकते होंगे. Now come over the transition elements. बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्कैंडियम और जिंक, इन दोनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता. ठीक है, दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि ये उनकी डेफिनेशंस पे पूरा नहीं उतरते. वी हैव टिन, वी हैव वेनेडियम, वी हैव क्रोमियम, वी हैव मैंगनीज. हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने डिस्कस करना है. इट हैज 21 इलेक्ट्रॉन्स, 22, इट हैज 23, इट हैज 24, दिस इज हैविंग 25, 26, 27, 28, 29, this one is 30. ठीक है बेटा, जो पास पेपर्स में मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया है, आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड वन क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम क्या होएगी. सो बेटा क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम. लेकिन उससे पहले हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं. बेटा इट इज इजियर कि अगर मैं यहां पे ही मेंशन कर लूं स्कैंडियम को, और आर्गन इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन अगर लिख देते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में, इट मींस इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है. सो आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद द 3 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद आएगा बेटा 3d विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन और 4s विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. टाइटेनियम has 22 electrons, तो बेटा +1 आ जाएगा, यानी कि 4s2 है, 3d 2 हो जाएगा. आर्गन 3d 2 4s तो रहना ही है कंप्लीट. आफ्टर दैट वी हैव वेनेडियम. वेनेडियम हैज 23 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन में आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स. Then we have 3d 3 electrons, 4s 2 electrons.
नाउ बेटा ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होगी? इट हैज 24 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द प्रोटॉन नंबर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. ये MDCAT का ही क्वेश्चन है एग्जैक्ट, जिसमें प्रोटॉन नंबर आपको बताया हुआ 24 है. तो इट मींस वी हैव टू अरेंज 24 इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सबशेल्स. तो बेटा क्रोमियम हैज 24 इलेक्ट्रॉन्स. आर्गन आ गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ. देन वी हैव 3D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4s के कितने ऑर्बिटल्स हैं? ओनली 1. तो बेटा होता ये है कि इट विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह यहां पे है. बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4. 1, 2, 3 एंड 4. ऐसा होना चाहिए था, बट इट इज नॉट हैपनिंग. ये जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है, इट विल जंप फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल. और 4s के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं? ओनली 1. 4s विल गेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. 4s. ठीक है? व्हाई दिस इज सो? बेटा रिमेंबर द स्टेबिलिटी रूल. डी ऑर्बिटल्स अगर हाफ फिल्ड होते हैं, या कोई भी ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इफ दे आर हाफ फिल्ड, दे आर कंसीडर्ड स्टेबल एंड एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल. तो दिस इज द स्टेबिलिटी रूल कि जो डी के ऑर्बिटल्स हैं, दे आर हाफ फिल्ड. नाउ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंसीडर्ड मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स. दैट इज द की पॉइंट. रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंसीडर्ड मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. इसलिए इसको हाफ फिल्ड करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल टू द 3d ऑर्बिटल. ठीक है? ये 3d में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया. सो दिस इज जस्ट ड्यू टू द स्टेबिलिटी रूल. दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली बेटा आपसे पूछी जाती है कॉपर की भी. दिस इज कॉपर. कॉपर हैज 29 इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 29 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर हमने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मेंशन करना हो, कॉपर हैज 29 इलेक्ट्रॉन्स. आर्गन आ गया विद 18 इलेक्ट्रॉन्स. मेंशन 5 ऑर्बिटल्स जो कि है डी के 1, 2, 3, 4, 5. Then we have 4s का orbital. This is 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x square minus y square और 3d z square. ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3d के. तो बेटा होना क्या चाहिए था? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले आते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाने चाहिए थे विद 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल जस्ट फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी. और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करवा देगा. ठीक है? दैट्स व्हाई 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कॉपर का जंप करके आ जाएगा 3d ऑर्बिटल में. सो क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? नाउ हैव अ लुक ओवर हियर कि ट्रांजिशन एलिमेंट की ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम. की कॉन्सेप्ट रिमेंबर करें. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होएगा. व्हाट डज इट मीन? कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट वही ज्यादा होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहां पे इन 3d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, पैरामैग्नेटिक नेचर is maximum for Mn2 positive and chromium 3 positive, tin 3 positive, vanadium 3 positive and zinc 2 positive. बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन chromium की क्या है? We discussed over here. 3 positive means now it is going to remove 3 electrons. तो 3 electrons remove हो जाएंगे. This one,
this one and this one. So we are left with only 3 orbitals जो कि unpaired हैं. So chromium has 3 unpaired electrons. जो titanium है, titanium की electronic configuration is here. 3 positive means now we have to remove 3 electrons. पहले remove होंगे 4s में से. 2 electrons remove हो गए. So after removing 1 electron from this 3D, तो यहाँ पे कितने रह जाएगा? 1 electron. So it is having 1 unpaired electron. V3 positive. V3 positive means 3 electrons remove करने हैं. 2 electrons 4s में से पहले जाएंगे. 1 electron from 3D. So कितने electrons रह गए? 2. So it has 2 unpaired electrons. So zinc has how many total electrons? 30. 30 electrons में से 2 electrons remove हो जाएंगे just 4s के. So बाकी तमाम completely filled orbitals होंगे. So सबसे ज्यादा किसके पास है इनमें से? Unpaired electrons, unpaired orbitals, that is A. So we'll select the option A. Chromium की electronic configuration is clear to you. So third question है हमारा relative energies के reference में, जहां पे हमने n+l rule को apply करना है. तो relative energies of 4s, 4p and 3d orbitals are in order. हमने इन तीनों का actual order बताना है क्या है. तो बेटा वापस चलते हैं उसी टॉपिक पे कि 4s, we have 4p and we have 3d. तो n प्लस रूल किस तरह से अप्लाई करना था? 4s के लिए 4 is representing the shell, s होएगा 0. आंसर आ गया आपके पास 4. 4 प्लस p के लिए वैल्यू है 1, आंसर इज 5. d 3 आ गया, 3d में से 3 और d के लिए यहां पे है 2, सो आंसर इज 5. तो अब बेटा आउट ऑफ दीज 3 लास्ट 2 को अगर हम देखते हैं, दोनों का आंसर 5 है, तो हमने प्रेफर किसको करना है? स्मॉल n वैल्यू को. सो वी विल प्रेफर 3d ओवर 4p. तो सबसे पहले कौन सा आएगा? दैट इज 4s. देन वी हैव 3d एंड आफ्टर दैट वी हैव 4p. सो 4p की इनमें से एनर्जी ज्यादा होगी. दैट इज द एक्चुअल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू n+l रूल. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉली इलेक्ट्रॉन एटम्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय n+l रूल. n+l रूल से ही तो हमें पता चल रहा है ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है. ठीक है, तो n+l रूल इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है सब शेल्स के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना हो तो 2 into 2l plus 1. This is the formula that is used to calculate the number of electrons present in the subshells. किस तरह से? अगर आपके पास फर्स्ट सबशेल है तो l equals to 0 को पुट करें and it will give you the answer कि फर्स्ट सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अगर सेकंड सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, जस्ट पुट 1 ओवर हियर, क्योंकि l equals to 1 means सेकंड सबशेल, दैट इज p. तो 1 को जब पुट करेंगे 3 into 1 equals to 2 plus 1, 3 into 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स. बेटा जस्ट सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे जाते, शेल्स के भी पूछे जा सकते हैं. n+l रूल में what is meant by this 3s, that is the question. 3s is representing कि n is 3 and l is 0. In this way examiner can ask questions. What does it mean कि 3d क्या है? तो 3d क्या होएगा? n equals to 3 और l equals to 2.
सो बेटा ये क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आयंस के साथ रिलेट करवाया जा सकता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के साथ क्वेश्चंस को रिलेट करवाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी आयन की पूछी जा सकती है, स्पेसिफिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पूछी जा सकती है। इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग? बेटा हमारे पास तो शेल्स भी होते हैं, we have subshells also, हमारे पास atomic orbitals भी होते हैं। so actually electrons कहां पे revolve कर रहे हैं? this is the question mark। shells में, subshells में, या atomic orbitals में, या इन तमाम में ही। so इस question को हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। apart from this thing बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है MDCAT का, that is shape of दी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या होती हैं? तो इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। एज यू कैन सी बेटा क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड ओवर हियर। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? दीज आर द न्यूमेरिकल नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं which are used to explain the wave equation, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और क्वांटम नंबर्स यहां पे यू कैन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड, azimuthal क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यू कैन सी ओवर हियर। तो बेटा इन तीनों को एक्सप्लेन किया जा रहा है वेव इक्वेशन से। देयर इज अनदर क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस द स्पिन क्वांटम नंबर एज वेल। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस स्मॉल अल्फाबेट जिसको हम कहते हैं n, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया बोहर ने। So it is proposed by Bohr, and this is also a numerical set, numerical values का एक set है that is used to describe the shells। यानी कि principal quantum number is actually giving us the information about the shells। अब शेल्स की किन चीजों को एक्सप्लेन करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कि बेटा अगर आपके पास शेल्स हैं, इफ वी हैव फर्स्ट शेल तो इट मींस वी विल बी यूजिंग 1, ठीक है। n equals to 1 means we are talking about the first shell that is represented as k। अगर हम सेकेंड शेल की बात करते हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट n2। जब भी n की वैल्यू 2 होएगी इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड शेल दैट इज रिप्रेजेंटेड एज l। सेकेंड शेल को हम कहते हैं l। थर्ड शेल इज कॉल्ड एज m। फोर्थ शेल इज कॉल्ड एज n। तो बेटा ये हमारे पास तमाम शेल्स हैं। इन तमाम शेल्स में K, L, M एंड N में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? How many electrons can accommodated by these shells? We can identify by using this formula that is 2n square। This is the formula 2n का square जिसके through we can identify the total number of electrons। Let's solve this one। बेटा अगर आपको कहा जाता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वी विल पुट 1 ओवर हियर। तो 1 का स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट शेल था K कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेकंड शेल की बात की जाती है तो बेटा विल सिंपली पुट 2 ओवर हियर। 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। तो यानी कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि L में टोटल वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। M में कितने आ जाएंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में। और फोर्थ शेल दैट इज N,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4 का स्क्वायर इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल में, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम। बेटा you can see the formula over here, angular momentum ka I have mentioned the formula, mvr equals to nh over 2 pi. Beta h is the Planck's constant, n is the number of shell, 2 is also a constant, pi is also a constant. तो बेटा h over 2 pi तो तमाम वैल्यूज कांस्टेंट की हो गई, so we just have to put 1, तो फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अगर सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, सो वी विल सिंपली पुट 2 n की जगह पे, ठीक है। h over 2 pi इज अ कांस्टेंट, सो इस तरह से तमाम शेल्स के एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शेल्स की इंफॉर्मेशन यानी कि देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा यहां पे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी भी शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने हैं? 8, इन द थर्ड शेल वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, इन द फोर्थ शेल वी हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल्दो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो इनकी कोई ना कोई एनर्जी होएगी। दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रेडियस बिकॉज दे आर मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि बोहर ने अपने ही स्ट्रक्चर में बताया, एक्सप्लेनेशन में बताया, इट इज नॉट सर्कुलर बट एलिप्टिकल। एलिप्टिकल शेप में भी बेटा इनका क्या होएगा? रेडियस होएगा। तो ओवर हियर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस। यहां पे कुछ की पॉइंट्स मैंने यूज किए हुए हैं बेटा, वही तमाम की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द MDCAT क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स मूव ओवर द एनर्जी। बेटा एनर्जी का ये एक्सप्रेशन, इट इज मेंशन्ड, ये ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है। आई हैव ओनली मेंशन द फाइनल एक्सप्रेशन ओवर हियर। एनर्जी इक्वल्स टू 1313.31 kilojoules per mole divided by n square। बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन जिसके थ्रू आप किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होएगी? वी जस्ट हैव टू पुट 1 ओवर हियर, तो 1313 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, बेटा वही आंसर आ जाएगा ना। सो इसी तरह से अगर मैं सेकंड शेल की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेट्स सॉल्व दिस वन। E2 अगर निकालना चाहता हूं सेकंड शेल की, तो बेटा व्हाट वी हैव टू पुट ओवर हियर? 2, तो बेटा 1313 डिवाइड 0.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो बेटा जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, वी कैन गेट द वैल्यू -328.3 समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। इसी तरह से अगर E3 हम निकालते हैं, E3 के लिए वी हैव टू पुट 3 ओवर हियर, तो बेटा जब 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होएगा, सो इट मींस वी हैव टू डिवाइड 1313 डिवाइडेड बाय 9, सो इट वुड बी अराउंड -145 समथिंग, -145.9 समथिंग इन द किलोजूल्स पर मोल। और अगर E4 की हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ शेल की बात की जा रही है, तो बेटा फोर्थ शेल इट मींस n की जगह पे हम 4 को पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 से जब 1313 डिवाइड करेंगे, सो इट मस्ट बी लेस देन 85, 90 से नीचे होएगी वैल्यू, अराउंड 82। ऑलराइट, 82 पॉइंट समथिंग वैल्यू होएगी, लेट्स सपोज 82.1 किलोजूल। एन एटॉमिक ऑर्बिटल may never be occupied by, बेटा जो ऑर्बिटल होता है ना, वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो इट कुड बी द ऑप्शन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑर्बिटल में आ सकते हैं। यहां पे कहा गया नेवर बी ऑक्यूपाइड बाय, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्यूपाई किया जा सकता है। 0 इलेक्ट्रॉन्स कई मरतबा ऑर्बिटल्स
are not having any electron in them. तो 0 electrons भी mention किया जा सकता है, कभी भी 3 electrons नहीं आ सकते. So an atomic orbital may never be occupied by 3 electrons. So it is the option which we have to select. So this is the 3 electron wali. Next, see the element 1s2, 2s2 and 2p5 belongs from which group and period? Okay जी, group और period का concept है. I told you कि बेटा group number कैसे पता चलता है हमें? Total number of electrons outermost shell में देखे जाते हैं. This is the first shell. First shell में only 2 electrons आ सकते हैं. So it is having our the valence shell. Valence shell यहाँ पे it is accommodating total 7 electrons. So it means कि ये जो element है it belongs from the group number 7. एक तो चीज फिक्स हो गई. अब पीरियड नंबर का कैसे पता चलेगा? बेटा पीरियड नंबर यहां पे बता रहा हूं. पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स. जितने आपको शेल्स मिलेंगे वही उसका पीरियड नंबर होएगा. सो दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल. सो इट मीन्स कि ये एलिमेंट पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है. अगर 3 शेल्स होते तो इट मीन्स पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है. फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, सो इट हैज 2 2 6 and 1. This is the first shell 1s2, this is 2s2 and 2p6, this is 3s1. तो बेटा यहां पे you can see 3 shells. So it means कि ये पीरियड 3 का एलिमेंट है. सोडियम बिलोंग्स फ्रॉम द पीरियड 3. तो यहां पे अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ग्रुप 7 है और पीरियड नंबर 2 है. सो वी हैव दिस ऑप्शन, दैट इज सी. सी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सोडियम का ग्रुप नंबर क्या होएगा, कैसे पता चलेगा? आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट मीन्स इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, सो इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1. All group 2 elements are having 2 electrons in the outermost shell. Group 3, boron, aluminium, they have 3 electrons in the outermost shell. That's why they belong from the group number 3. Group number 4, carbon है, आपके पास silicon है, इनके outermost shell में 4 electrons होते हैं. That's why they belong from the group number 4. Halogens हैं, halogens have 7 electrons in the valence shell. तो यहाँ पे ये element is halogen, और halogen कौन सा है? That is fluorine, because it has total 9 electrons. Total electrons कितने हैं? 9. और total electrons को देख के हमें पता चलता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर इज द प्रोटॉन नंबर, सो इट हैज 9 प्रोटॉन, और प्रोटॉन नंबर से वी कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट एलिमेंट. ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एमसीक्यू. एड्रेस ऑफ सोडियम. एड्रेस ऑफ सोडियम की बात की जा रही है, तो आई कैन से कि इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 3. लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर. मुझे क्वांटम नंबर की बेस पे बताना है. क्वांटम नंबर्स कौन कौन से पढ़े हैं हमने? n, वी डिस्कस्ड l, हमारे पास था m, हमारे पास था s. ये 4 क्वांटम नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं. n is representing the shell. So बेटा जो सोडियम है, it has how many shells? 3. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. l आउटरमोस्ट शेल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? s ऑर्बिटल में है. दिस इज s. s की वैल्यू l के लिए क्या होती है? l equals to 0 means s. Okay. n equals to 3 mean third shell. m equals to क्या होएगा? बेटा जब l की वैल्यू 0 होती है तो m भी 0 होता है. जब l की वैल्यू 1 होएगी तो m 0 प्लस माइनस 1 तक आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएंगे ऑर्बिटल्स. सो लास्ट में है वी हैव s. तो बेटा अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट इज
+1/2। ठीक है, ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3s के अंदर है, 3s विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। 3 बता रहा है आपको नंबर ऑफ शेल 3 है। दिस s इज टेलिंग यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से आपको पता चल जाएगा l = 0 की वैल्यू है, एक ही ऑर्बिटल है एंड इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस स्पिन। ऑलराइट, सो बेटा इस तरह से एड्रेस किसी भी एलिमेंट का भी पूछा जा सकता है कि एड्रेस ऑफ फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का खुद करके एक मरतबा देखें, एड्रेस ऑफ फॉस्फोरस को आइडेंटिफाई करके देखें उसका क्या एग्जैक्ट एड्रेस हो सकता है। सो अगर कोई उससे रेलेवेंट क्वेश्चन होएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मेंशन कर दें, या अगर फर्दर कोई क्वेरी होएगी, इफ़ यू हैव एनी confusion related to these topics, तो do let us know. Hopefully students ये टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट हमने पास पेपर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए इस वीडियो में, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हाउ वी हैव टू रिलेट विद द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए, और ऑफबाउ प्रिंसिपल कब अप्लाई करना होता है, इनकी डेफिनेशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको MDCAT में पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेशंस इनकी पता हो। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। जुड़े रहिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होएगा आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लाजमी मेंशन करें, तो इंशाल्लाह विल गिव यू द फीडबैक ओवर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।